शतरंज के खिलाड़ी, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। सन 1856 का लखनऊ शहर ऐशो आराम में डूबा हुआ। लोग नाच गाने, ताश खेलने, शतरंज की बिसात बिछाए और मजे ले रहे हैं। किसी को देश की चिंता नहीं। नवाब वाजिद अली शाह भी संगीत और नृत्य में व्यस्त हैं। मिर्जा साजिद अली और मीर रोशन अली दोनों पक्के दोस्त। मिर्जा: मीर साहब, आज तो आपकी मात तय है। मीर: अरे जनाब, अभी तो खेल शुरू हुआ है। दोनों सुबह से शाम तक बस शतरंज खेलते रहते थे। मिर्जा की बेगम गुस्से से लाल: आपको घर की कोई परवाह नहीं है क्या? मिर्जा साहब: अरे बेगम, बस ये आखिरी बाजी बची है। उधर मीर की पत्नी नाराज। मीर की पत्नी कहती है, दिन रात यही खेल, मैं मायके चली जाऊंगी। मीर: अरे खेल खत्म तो होने दो बेगम। लेकिन वह खेल कभी खत्म नहीं होता था। जब घर में झगड़े होते हैं तो दोनों दोस्त बाहर जाकर खेलने लगते हैं। पहले मस्जिद में, फिर एक सुनसान बाग में। मीर: यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। मिर्जा: हाँ, अब आराम से खेल खेल सकते हैं। उधर अंग्रेज चुपचाप अवध पर कब्जा करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों को कुछ पता ही नहीं। मिर्जा कहते हैं, चलो चलो। मीर: अरे जनाब, आप तो फंस गए हैं। एक दिन खेलते खेलते दोनों के बीच झड़प हो जाती। मीर: आपने गलत चाल चली है। मिर्जा: नहीं, आप धोखा दे रहे हैं। दोनों गुस्से से लाल हो जाते हैं। मीर: अब तो तलवार से फैसला होगा। मिर्जा: हाँ, देख लेते हैं। दोनों तलवार निकाल लेते हैं। अचानक दोनों अपने गुस्से पर काबू करके रुक जाते हैं। मिर्जा: हम ये क्या कर रहे हैं? मीर: सिर्फ एक खेल के लिए लड़ रहे हैं। दोनों को अपने किए पर शर्म आती है। कुछ देर बाद दोनों फिर से वही खेल खेलना शुरू कर देते हैं। मीर साहब, एक बाजी और हो जाए। मिर्जा: हाँ, क्यों नहीं। और दोनों फिर से शतरंज खेलने लगते हैं। यहाँ मीर साहब और मिर्जा साहब दोनों शतरंज के खेल में डूबे हुए हैं। उधर अंग्रेजी शासकों ने अवध पर कब्जा कर लिया है। किसी ने विरोध नहीं किया। क्यों? क्योंकि दोनों शतरंज के खेल में ऐसे डूबे हैं कि उन दोनों को ना अपने घर की फिक्र है, ना अपने देश की। तो दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद की यह कहानी हमें सिखाती है कि विलासिता और लापरवाही समाज को कमजोर बना देते हैं। जब लोग अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं तो बाहरी शक्ति हावी हो जाती है। यह कहानी एक तरह से समाज और शासकों की आलोचना है।